विशाल समुद्र को देखते ही यह प्रश्न जहन में पैदा होना स्वाभाविक है कि आखिर वैज्ञानिक स्पेस के पीछे क्यों पड़े हैं। पहले हमारे समुद्रों को तो देख लें करीब से। अभी तक जहां हम रह रहे हैं उस धरती का सारा हिस्सा तुम पर देखा नहीं गया। समुद्र का तुमने सिर्फ 5% हिस्सा देखा है। समुद्र के रहस्यों को देखने की वजह तुम सब स्पेस के पीछे पड़े हो। आखिर क्यों इन पर सिर्फ समुद्र का 5% हिस्सा ही देखा गया? आखिर क्यों इन्होंने सिर्फ 5% हिस्सा ही खंगाला? आखिर ये क्यों नहीं देख पाए बाकी का 95% हिस्सा? ऐसा क्या है समुद्र में जो समुद्र में उतरने से कांपते हैं वैज्ञानिक भी? तो चलिए जानते हैं समुद्र के अनसुलझे रहस्यों के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में नदियां बहती हैं। हाँ दोस्तों, समुद्र में भी नदियां बहती हैं। यह तो हम सभी जानते हैं कि नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं, पर क्या आपको पता है समुद्र में भी नदियां बहती हैं? धरती की सतह की तरह समुद्र में भी नदियां बहती है, जिनका बहाव अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। समुद्र में नदियां बनने के 3 कारण हैं। समुद्र के पानी के घनत्व को एक जैसा करने के लिए समुद्र धाराएं पैदा हो जाती हैं। समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाओं का भी समुद्री धाराओं पर प्रभाव पड़ता है, जिससे नदियों का निर्माण होता है। सन 1952 में प्रशांत महासागर में 90 मीटर की गहराई पर क्रोमवेल नामक नदी खोजी गई थी, जो 5625 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी थी। यह भूमंडल रेखा के साथ साथ पूर्व की दिशा में बहती है। तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, क्या आपको ये बात पहले पता थी? अब यह जानते हैं कि क्या समुद्र के अंदर भी पहाड़ होते हैं? यह एक जिज्ञासा हो सकती है, लेकिन अगर हम कहें कि हाँ समुद्र के अंदर पहाड़ होते हैं तो इनका जन्म कैसे होता है? दरअसल समुद्र तल की हलचल से ही इन पहाड़ों का जन्म होता है। समुद्र तल में फटते वो ज्वालामुखी भी पहाड़ बना देते हैं। अब यह बात अलग है कि ये पहाड़ पानी के अंदर ही डूबे हुए रहते हैं, इसीलिए ऊपर से दिखाई नहीं देते। हाँ, जो पहाड़ पानी के ऊपर आ जाते हैं उन्हें द्वीप कहा जाता है, जैसे हवाई द्वीप। यह द्वीप अमेरिका का हिस्सा है। अब जानते हैं तीसरे अनसुलझे रहस्य के बारे में। सागरों का पानी सड़ता क्यों नहीं है? नदी, तालाब आदि का पानी कुछ समय बाद सड़ने लगता है, लेकिन सागरों का पानी कभी नहीं सड़ता, जबकि उसमें हर दिन हजारों जीव जंतु मरते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। दरअसल सागर में ढेरों मछलियाँ होती हैं तथा दूसरे जलीय जानवर भी होते हैं। इसके अलावा अमीबा तथा बैक्टीरिया भी होता है, जिनका भोजन मरे हुए जानवर या सड़े हुए पेड़ पौधे होते हैं। यही इन्हें खाकर सागर को स्वच्छ बनाए रखते हैं। इसके अलावा सागर में गंदगी किसी एक स्थान पर एकत्र नहीं होती। सागर का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसकी गंदगी से उत्पन्न गैसें वायुमंडल में चली जाती हैं और बादल बनकर धरती पर वर्षा होती है। वर्षा का यही पानी वापस समुद्र में चला जाता है। पानी का यह चक्र लगातार चलता रहता है। धरती द्वारा सोखा गया पानी भी पृथ्वी की छिद्र युक्त परतों से होता हुआ समुद्र तक पहुँचता रहता है, जिसके कारण सागर का पानी नहीं सड़ता। अब जानते हैं कि समुद्र में दिशाओं का पता कैसे लगाया जाता था जब कंपास नहीं होता था तब। तो चलिए देखते हैं। समुद्र में दिशा का ज्ञान करने के लिए शुरू में सूर्य और तारों का सहारा लिया जाता था। बाद में प्राकृतिक चुंबक को दिशा ज्ञात करने के रूप में प्रयोग किया गया। पानी के कटोरे में लकड़ी या कार्क के टुकड़े को तैराया जाता था और उन पर चुंबकीय पत्थरों के टुकड़े रख दिए जाते थे। उन चुंबकों के सिरे हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहते थे। इसके सिरों की स्थिति से दिशा का ज्ञान होता था। बाद में लोहे और इस्पात के चुंबक का प्रयोग किया जाने लगा। आजकल दिशा चूसक में आज्ञातों की छोटी सी डिबिया होती है, जिसके ऊपर मोटे कागज का एक वृत्ताकार टुकड़ा लगा होता है। इस पर लंबवत दिशाओं में 4 हिस्से अंकित कर दिए जाते हैं। वृत्त के केंद्र पर धुरी के साथ क्षैतिज दिशा में एक चुंबक लटका दिया जाता है। कांच की प्लेट में इन सबको डिबिया में बंद कर दिया जाता है। चुंबक के 2 सिरे उत्तर दक्षिणी दिशा की ओर रहते हैं। इससे यह पता चल जाता है कि उनका जहाज किस दिशा में जा रहा है। इसके अलावा जाइटो कंपास नामक एक यंत्र का भी यूज हाल ही में किया गया है, जिससे दिशा का आसानी से पता चल जाता है। कंपास का प्रयोग बहुत ही लाभकारी हुआ है इन दिशाओं में जाने के लिए। तो दोस्तों अब जानते हैं अपने अगले रहस्य के बारे में कि समुद्र में ज्वार क्यों आते हैं। समुद्र में ज्वार आना एक स्वाभाविक क्रिया है। दरअसल ये पानी की उठती तथा गिरती विशाल लहरें होती हैं। समुद्र में ज्वार आने के लिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है। इस बल से पृथ्वी के ठोस भाग में तो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन समुद्र के पानी में उतार चढ़ाव अवश्य पैदा होता है। आमतौर पर समुद्र में किसी स्थान पर प्रतिदिन 6 घंटे तक पानी ऊपर उठता है और उसके अगले 6 घंटे तक नीचे गिरता है। चंद्रमा पृथ्वी की सतह की जिस ओर होता है ज्वार उसी तरफ ज्यादा आता है, और उसकी विपरीत दिशा में भी एक दिन और रात में भी किसी एक स्थान पर 2 बार ज्वार आते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार फंडी खाड़ी में आते हैं। इनका औसत उठाव 14.50 मीटर होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ
हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।